नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम फिरोज और आज हम मौजूद हैं वार्ड 165 में, जहां पर हमारे साथ मौजूद है यहां के कांग्रेस नेता और आने वाले विधानसभा के भावी उम्मीदवार और हो सकता है भविष्य में विधायक भी आप इन्हें देखेंगे। और इस वक्त मोहब्बत की दुकान पे हम खड़े हैं, तो क्या क्या मिलेगा इस मोहब्बत की दुकान पे तो जानेंगे यहाँ जयप्रकाश सिसोदिया जी से। सर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। ये अंबेडकर नगर में ये पहली एक मोहब्बत की दुकान खुली है, जो कि कांग्रेस पार्टी और हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और प्रियंका गांधी जी, बाकी आदरणीय हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी जी। तो ये यहाँ अंबेडकर नगर में क्या है, कई लोग बड़े परेशान होते हैं छोटे छोटे कामों के लिए, तो हम करते ही थे, ऑफिस में करते थे, कैंप लगा लगा के भी करते थे। क्या है, आज पहचान पत्र बनाना भी है ना, बहुत बड़ी दुविधा हो चुकी है, लोग बहुत परेशान होते हैं और कई लोग हैं जो इन चीजों को बनाने के लिए बहुत पैसा चार्ज करते हैं। वोट कटने की भी एक आशंका रहती है। हाँ जी, क्योंकि कई लोग वोटिंग कर जाते हैं। तो अब क्या है, ये मोहब्बत की दुकान में सभी कुछ उपलब्ध होगा, चाहे वो पहचान पत्र हो, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो पेंशन का काम हो, राशन कार्ड का काम हो, लेबर कार्ड का काम हो, जो भी दुनिया भर की चीजें वो हमारे पास होंगी। और युवा जन अधिकार केंद्र, ये एक युवाओं के लिए एक मतलब वो ताकत है कि आप युवा हो, आप कर सकते हो। तो युवा जन अधिकार केंद्र के माध्यम से हम इसको कार्य को, जो कि कांग्रेस पार्टी का है, एक संकल्प के थ्रू, न्याय के थ्रू हम घर घर जा जाके, हर ब्लॉक में जा जाके, हर वार्ड में जा जाके ये मोहब्बत की दुकान लगाने का काम करेंगे और उसके बाद काम करने का। राहुल जी की मोहब्बत की दुकान चल निकली है, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो और चाहे स्टेट हो। आपकी मोहब्बत की दुकान क्या अम्बेडकर नगर में निकल पड़ेगी? देखिए, मोहब्बत की दुकान राहुल जी ने जो नाम दिया है, मोहब्बत, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, तो ये समझिए कि इस देश में जो अभी नफरत का माहौल हो रखा है, चाहे वो धर्म को बांटने वाला काम हो, हिंदू मुस्लिम हो, तो ये लड़ाने का काम जो हो रहा है, उसको बंद करने का काम, उस पर लगाम लगाने का काम राहुल जी ने किया। क्या संदेश? तो ये मोहब्बत की दुकान हर जगह खुल रही है और हर जहां जहां खुली है वहां बम्पर चली है, ये समझिए आप। देखिए, कर्नाटका में खुली बम्पर, आप तेलंगाना में खुली बम्पर, आप समझिए। दिल्ली में क्या होगा? दिल्ली की मोहब्बत कहाँ? दिल्ली में मोहब्बत देखने को मिलेगी कांग्रेस? देखिए, दिल्ली में ना ऐसा होने वाला है जो आदमी कोई कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि जो वोटर्स है, जो दिल्ली का जो नागरिक है, जो दिल्ली की मेरी माता मेरी बहन है, वो बहुत परेशान है, वो छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत धक्के खा रही है, मैं आपको बताऊं। और ये जो काम मोहब्बत की दुकान जो खुली है, ये समझिए पूरे काम पे सरकार के लगाम है। जो ये कहते थे शीला जी के ऊपर इनकी फाइलें, अरे फाइलें तो अब हम दिखाएंगे, आप इंतजार तो करिए, एक एक फाइलें खुलेंगे अभी। कब देखने में? अरे अभी देखो, अभी तो आप देख रहे हो कि एक अंदर जा रहा है, एक बाहर आ रहा है और पैरोल पे है ये ऐसे स्वागत कराने अपना जैसे कोई जंग लड़कर आए हो। अरे जेल से आए हो आप करप्शन में अंदर गए हो, आप सोचिए, आप पैसे को गमन इधर से उधर करने में गए हो आप, तो आप इस पर गए हो और आप अपनी मतलब अपने आप को वो दिखा रहे हो कि आप मतलब जो जंग लड़कर आए हो। अरे शर्म आनी चाहिए, जनता परेशान है छोटी छोटी चीजों के लिए। आपका विधायक, आपकी निगम पार्षद क्या कर रहे हैं? अब तो सरकार भी आपकी, निगम में भी सरकार आपकी, सब कुछ तो आपका है। अभी भी मैं कहना चाहता हूं, ये सरकार में इतनी खपच्चियां लगेगी ना, जो सीवर जो चल रहे हैं, अभी सरकार की सीवर चल रही है, सरकार की जो पाइपलाइन है ना, जो पाइपलाइन है, जो विधायकों की पाइपलाइन है, जो पार्षदों की पाइपलाइन है, इनमें खपच्चियां चलने वाली है। और वो खपच्चियां पता कौन चलाएगा? जनता चलाएगी। दिल्ली की जनता को क्या संदेश देना? देखिए जी, मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहूंगा जी कि बहुत सारी चीजें, रोटी कपड़ा और मकान, डेवलपमेंट, स्वास्थ्य सेवाएं, ये इन पर बात हुआ करती थी, और आज बातें वहां से दिमाग हमारा हटा दिया गया है। आज धर्म के नाम से हमें उलझा देते हैं, आज कहते हैं हमें काम नहीं करने दिया यार। ठीक है, आपको काम नहीं करने दिया, हम मान गए आपको काम नहीं करने। अब आपने आतिशी को बना के फिर वो काम कर लेगी? अगर आप नहीं कर सकते तो छोड़ दो ना। आप हमें बताइए, हमने 15 साल हमने चलाया दिल्ली को, हमने चलाया और उसके बाद भी अब हम चलाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ, सुनिए, सरकार
केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस वक्त दिल्ली की मुख्यमंत्री हमारी आदरणीय शीला दीक्षित जी थी। क्या काम नहीं होते थे? अरे बजट लेकर आती थी। अब काम होंगे। आपका अरे जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तब काम होंगे। और मैं कहना चाहता हूँ काम करने के लिए नीयत साफ होनी चाहिए। इनकी नीयत बहुत खराब है। और 2 अक्टूबर के दिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए गांधी जी ने क्या किया है, ये सबको पता है। केजरीवाल जी जो कोसते हैं ना कि स्कूल खराब है, ये खराब है, वो खराब है, अरे आप जिस स्कूल में पढ़कर जो आप यहाँ तक पहुंचे हो, जो आप समझ रहे हो ना, जो यहाँ तक पहुंचे हो, जो आप मुख्यमंत्री बने, वो सब कांग्रेस की देन है। आपको ये नहीं भूलना चाहिए। और आप जब आप परेशान होते हो, जब मीडिया को लेके जाते हो, तो कहाँ लेके जाते हो? गांधी जी के सामने नतमस्तक होने जाते हो आप। और आपने अपने कार्यालय से गांधी जी की तस्वीर हटा दी है। गांधी जी ने क्या किया ये किसी से छुपा नहीं है। तो ये कांग्रेस इसका बदला लेगी। अब कांग्रेस पार्टी इसका बदला लेने जा रही है, जनता के हकों को वापस लेने आ रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और जनता ने देख लिया है कि इस देश के अंदर, दिल्ली के अंदर, इस राज्य के अंदर बहुत परेशानियों का अंबार है। देखिए स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते थे, पोल खुल चुकी है। सुबह 5 बजे जाते हैं लाइन में लगने के लिए, और ये मोहल्ला क्लिनिक और ये अम्बेडकर नगर हॉस्पिटल, क्या हो रहा है इनमें? बताइए क्या हो रहा है? अरे हमारी कांग्रेस की सरकार थी तब डिस्पेंसरियां हुआ करती थी, आप समझिए, उस पर काम होते थे। उनको ठीक करना चाहिए था। इन्होंने अलग से अपनी जगह घेर दी। अब कल को क्या होगा? उसी में कार्यालय खुल जाएंगे, समझिए। देखिए काम कुछ नहीं हो रहा। आज एक उसको बोलता है, वो उसको बोलता है, वो उसको बोलता है, सारी चीजें यही भाई साहब को वो मतलब यही चल रहा है अजीत भाई साहब। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो दिल्ली के अंदर जो एक माहौल बनाया हुआ था, है ना, अब क्या करेंगे? अम्बेडकर नगर में क्या करेंगे? अब इनको पता है विधायक को कि कुछ नहीं है। अब कितना जो इन्होंने पैसा भरना था, कमाना था, कर लिया। कोठी में रहते हैं, अभी इन्हें पता नहीं है अम्बेडकर नगर में क्या माहौल है। बताइए जीके साकेत ये भी तो पोस्ट करवानी है, इनमें पार्क तो सेम है, जमीनें तो सेम है। तो यहाँ क्या नियत नहीं है साफ करने की? क्या आप चबूतरे साफ करने के आवाज उठाएंगे? बिल्कुल आवाज तो मैं उठाता आया हूँ, मगर मैं आपको बता दूं अब ये मोहब्बत की दुकान के थ्रू अब आवाज गली गली में लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे, और इस सरकार, जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। तो ये थे युवा नेता जयप्रकाश सिसोदिया, जिनकी मोहब्बत की दुकान चल पड़ी है अम्बेडकर नगर में। और आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरीके से इनकी मोहब्बत की दुकान लोगों को पसंद आती है या नहीं। ये तो आने वाले 2025 के चुनाव बताएंगे।